शादी या रिलेशनशिप में आने से पहले आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि लाइफ एकदम फिल्मी होगी, बहुत जल्द से होगे, बहुत ही मज़े होंगे। लेकिन शादी के बाद अक्सर हम लोग को ये बात रियलाइज़ होती है कि ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ने सोच के तो रखी थी, एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन रियलिटी में वैसा होता नहीं है या हो नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कपल्स के बीच में फ़ाइट पैदा करने का। आज ये वीडियो में हम लोग यही बात देखने वाला है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, यानी हम लोग आशा तो बहुत कुछ रखते हैं लेकिन सच में अक्सर ये होता है क्या। जब नहीं होता है तो हम लोग डिसअपॉइंट होता है, डिसअपॉइंट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फाइट का एक रीज़न बनता है कपल्स के बीच में। तो क्यों होती है ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की फाइट। तो सबसे पहले अगर जाए तो हम लोग जाते हैं बचपन की अपनी परवरिश पे। बहुत बार जब हम लोग छोटे से बड़े होते हैं तब हम लोग ने एक इमेज बना के रखी होती है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कि ओके ठीक है, वो ऐसी होगी वैसी होगी, या तो वो ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि मैं बात करूँ लड़कों में, वो हमेशा ऐसा सोचता है कि हाँ, वाइफ भी सेम टू सेम मेरी मम्मी की जैसे होगी, जो ना काफ़ी कैरिंग होगी एंड हर एक बात मेरी समझ जाएगी। वही सेम चीज़ लड़कियों के बारे में ऐसा होता है कि हाँ यार, हम लोग का लाइफ पार्टनर एक प्रिंस के जैसा होगा, जो हर एक चीज़, हर एक एक्सपेक्टेशंस जो उनकी है वो फुलफिल करेगा। लेकिन बचपन में सोची गई ये सब बातें रियल लाइफ में कभी भी सच नहीं होती हैं एंड होती है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में निकलती है झगड़े के रूप में। इतना ही नहीं, आजकल मूवीज, सीरियल्स और सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग बहुत बार यही सोचते हैं कि हाँ, लाइफ ऐसी ही होगी। लेकिन मूवीज़ और सीरियल्स में रियल लाइफ कभी भी नहीं दिखाई जाती है जो हम लोग एक्चुअली फेस करते हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग अपने फिल्म स्टार्स के हिसाब से या तो फिर हम लोग के सोशल इन्फ्लुएंसर के हिसाब से हम लोग लाइफ सोचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। इस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के टक्कर में और एक बड़ा रीज़न है कंपैरिजन। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम लोग अपने लाइफ पार्टनर को वो किसी और थर्ड पर्सन को कंपेयर करके दिखाता है कि उनको देखो, वो कैसे एंजॉय कर रहा है, या वो कैसे ट्रीट कर रहा है, या वो कैसे बिहेव कर रहा है। ये चीज़ जब भी रियल लाइफ में एक बार दो बार आती है ठीक है, लेकिन हर बार जब ये आना स्टार्ट हो जाए, समझ लो आप अपने पार्टनर के कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हो, उनको और ज़्यादा डिससेटिस्फाइड कर रहे हो, या उनको और ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी पसंद नहीं आती है। हर एक इंडिविजुअल बंदा अपने हिसाब से अलग होता है। जब आप उनको दूसरों के हिसाब से डालना चाहते हो, वो अल्टीमेटली सक्सेस नहीं होता। ना तो वो अपना खुद ओरिजिनल बन के रहता, ना तो वो दूसरों के जैसा बन पाता। और यही चीज़ कहीं ना कहीं झगड़े का रूप लेती है। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में और एक बड़ा रीज़न है टाइम की कमी। हम लोग अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में वो फ्लरिशनेस नहीं आती है, और यही चीज़ धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक दूरियां बढ़ाती है। ये दूरियां वैसे तो दिखती नहीं है क्योंकि हम लोग रहते तो साथ में है, लेकिन पहले के जैसे जब हम लोग टाइम नहीं दे पाते तब स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम्स। और लास्ट में एक छोटी सी लेकिन बहुत हकीकत वाली बात है कि हम लोग अपने लाइफ पार्टनर के बारे में हमेशा ये सोचते हैं कि वो समझ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि मुझे कुछ चाहिए लेकिन मैं बोलूँगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए। ये चीज़ रिलेशनशिप में अक्सर आती ही रहती है कि हाँ, वो समझ जाएगा या वो समझ जाएगी करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो ऐसे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले झगड़ों से बचने का उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहला और बहुत ही कॉमन, एक्सपेक्टेशन बोल के बताइए, जताइए आपको क्या चाहिए। सिर्फ दूसरे के ऊपर ब्लेम मत कीजिए कि आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि समझदार अगर हम लोग इतने होते तो रिलेशनशिप हम लोग का कहाँ से कहाँ होता। यही चीज़ बहुत बार हम लोग रिलेशनशिप में मिस करते हैं कि हम लोग कभी भी बोल के नहीं बताते हैं
कि हम लोग को चाहिए क्या है, हाँ हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अपने पार्टनर से। एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रियलिटी को हम लोग स्वीकारें, उसको एक्सेप्ट करें। ये हम लोग से नहीं होता है और यही चीज़ की वजह से झगड़े होते हैं। हमेशा ये बात सोच के चले, आपका पार्टनर भी एक इंसान ही है, वो कोई रोबो नहीं है। हर एक चीज़ वो फुलफिल नहीं कर सकता है जो आप सोचते हो। बहुत बार हम लोग एक्सपेक्टेशन का पहाड़ इतना बड़ा बना देते हैं कि उनके नीचे हम लोग अपने लाइफ पार्टनर को दबा देते हैं। ये गलती मत कीजिए। रिलेशनशिप में जब इतनी सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, रियलिटी बहुत ही कड़वी हो जाएगी। उनसे अच्छा ये है कि जो रियलिटी है उनको स्वीकारें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। जितनी रियलिटी के साथ रखनी चाहिए बस उतनी ही रखें। उसके अलावा हम लोग बहुत बार छोटी छोटी खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना ये भूल जाते हैं या उनसे खुश होना भूल जाते हैं। हाँ, हम लोग को लगता है कि यार बहुत बड़ा कुछ अगर इवेंट हुआ, बहुत कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट पे हम लोग ने खाना खाया, बहुत अच्छे से हॉलीडे हम लोग ने मनाया, तभी जाके हम लोग को खुशी मिल सकती है। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, बहुत बार जब आपको मन से खुशी मिलती है, वो कभी कभार चाय की चुस्की पे भी मिल जाती है, दोनों साथ में बैठ के गप्पे लड़ाने से भी मिल जाती है, और बहुत बार छोटी मोटी हंसी खुशी वाली मस्ती से भी ये चीज़ हम लोग को ज़्यादा खुशी देती है। यही छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं और यही सोचते हैं कि नहीं यार, खुशी तो तभी मिलेगी जब कोई बड़ा इवेंट होगा। अक्सर हम लोग यहाँ पे मार खाते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी चीज़ का रखते हैं। रियलिटी में बहुत बार हम लोग को खुशियाँ मिलती है लेकिन हम लोग वो देखते ही नहीं, या तो फिर हम लोग उनकी कदर ही नहीं करते। एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जब भी हम लोग एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा ही करें और हम लोग को हमेशा ये फील हो कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तब दूसरों की जगह पे अपने आप को रखें और सोचें एक बार, क्या सही में आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? जब आप दूसरों के एंगल से सोचोगे तब आपको मालूम पड़ेगा हाँ यार, कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ज़्यादा ही है, जो रियल लाइफ में कभी भी शायद ना तो पूरी होगी, या तो फिर पूरी होगी तो भी वो एक सर्टेन लेवल तक पूरी होगी, जो मैंने सोचा है एग्जैक्टली वैसे नहीं करके। और यही चीज़ हम लोग को समझनी चाहिए कि हमारा लाइफ पार्टनर भी कहीं ना कहीं ट्राई करता है कि हम लोग को 99% हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करे, लेकिन वो भी आखिर में एक इंसान ही है, कोई रोबो नहीं जो हर चीज़ मशीन के जैसा फुलफिल करे। एक बात अपने लाइफ में ज़रूर लाइए कि बहुत बार झगड़ों की असली वजह मेरी वजह से ही होती है, कि मेरी अधूरी उम्मीदें या मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें ही कभी कभार झगड़ों का कारण बनती है, और वही चीज़ आगे जाके रिलेशनशिप में एक दरार पैदा करती है। याद रखिए, रिलेशनशिप का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता है, बल्कि अधूरेपन में भी हम एक दूसरे का साथ दे, यही परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर कपल्स यही सीख ले तो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग स्ट्रांग रहेगा। अगर लाइफ में आप भी कभी ये एक्सपेक्टेशन या रियलिटी वाले झगड़ों में कहीं पे फंसे हुए हो तो एक बार कमेंट में डालिए और कमेंट डाल के बताइए कि आपने इसको कैसे हैंडल किया था। ये राजल टॉक्स, ये कपल्स कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग अक्सर ये ट्राई करता है कि ऐसे टॉपिक्स जो रिलेशनशिप को बेटर करे, जो उनको इम्प्रूव करे, ऐसी बातें यहाँ पर डिस्कस हो। मैं आपके एंड से सिर्फ इतना चाहूँगा कि आपके एंड से भी अगर कुछ कमेंट्स, कुछ सॉल्यूशंस या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, ताकि हम लोग को भी मालूम पड़े कि आने वाले दिनों में हम लोग कौन से टॉपिक पे और बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून विद द राजल टॉक्स।